नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों। आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें पसंद आएगी। एक बार एक राजा थे कृष्णदेव राय। उनके राज्य में, उनके राज दरबार में उनके एक मंत्री थे तेनालीराम। वो बहुत बुद्धिमान थे। एक बार राजा बीमार हो गए, उन्हें खांसी हो गई। तो जो उस समय डॉक्टर होते थे, जिसे हम वैद्य कहते हैं, उन्होंने राजा को दवाई दी, लेकिन राजा पे दवाई का कोई असर ही ना हो। वैद्य ने पूछा, महाराज आप दवाई तो खा रहे हैं ना? राजा ने कहा, हाँ दवाई तो खा रहा हूँ। बोले कि आप खाने में क्या क्या खाते हैं? बोले मैं खाने में खट्टा खाता हूँ, मीठा खाता हूँ। बोले महाराज आपको ये खट्टा और मीठा खाना छोड़ना होगा, तभी आपकी खांसी ठीक होगी। राजा ने कहा, भाई ये तो मुझसे नहीं छूट सकता, मैं बिना खट्टा मीठा खाए रह ही नहीं सकता। तो वैद्य ने कहा, महाराज ये तो आपको करना पड़ेगा। अब राजा बड़े परेशान, खांसी भी ठीक ना हो और खट्टा मीठा उनसे छूटे ना। तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा, तेनालीराम से, तेनालीराम तुम कोई दवाई बता सकते हो? तेनालीराम ने बोला, हाँ महाराज बिल्कुल, मैं दवाई लेके आता हूँ आपके लिए, इसके साथ आप जो चाहे खट्टा मीठा खाओ। तेनालीराम ने राजा को दवाई दी। अब राजा खूब खट्टा मीठा खाने लगे। राजा की खांसी और भी बढ़ गई। राजा ने कहा, तेनालीराम मेरी तो खांसी और भी बढ़ गई है। तो तेनालीराम ने कहा, महाराज ये तो अच्छी बात है ना। बोले कैसे? बोले महाराज आप इसी तरह बीमार रहेंगे तो आपको आपको ना तो चोर का डर रहेगा, ना आपको कुत्ते का डर रहेगा, और ना ही आपको बुढ़ापा आएगा। राजा ने कहा, क्या कह रहे हो? बोले महाराज देखिए, आप खांसते रहेंगे तो चोर इस डर से नहीं आएगा कि आप जग रहे हैं। महाराज बोले हाँ। बोले फिर आप खांसते खांसते कमज़ोर हो जाएंगे तो आपको लाठी लेकर चलना पड़ेगा। लाठी लेकर चलेंगे तो कुत्ते से आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि कुत्ता लाठी से डरेगा। राजा ने कहा हाँ। और राजा ने कहा, अच्छा मुझे बुढ़ापा कैसे नहीं आएगा? बोले महाराज आप बीमारी से पीड़ित होकर मर जाएंगे जवानी में ही, तो बुढ़ापा आएगा कहाँ से? राजा को हंसी भी आई और राजा इस बात से प्रसन्न भी हुए कि तेनालीराम ने कैसे उनको ये समझाया कि उन्हें खट्टा मीठा ना खाकर दवाइयों को खाना चाहिए ताकि उनकी बीमारी दूर हो। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। कभी कभी हम बहुत सारी बातें नहीं समझ पाते जो हमारे माता पिता समझाते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छाई छिपी होती है। तो हमें अपने माता पिता की कही बातों को मानना चाहिए, ये मानकर कि वो हमारे लिए अच्छाई में है। आज इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि। आशा है मेरे प्यारे बच्चों को ये कहानी पसंद आएगी। भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरा ये कहानी कहना पसंद आता हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।